सिद्धे मनन्ते मनिन्ति मनुभवे मपत्थे सोखे मन वज्जम केवल पहो है नीचिय दुन्नयति रंजिनम नमः वारहे अंगभीच्छा बियलिए मले मूले तन से मुतिलया बिवे परिचरण भूषा पसियो सुये देवया सुयिरम सयले गणे पाऊ में रविनो विविहेति विराया विनिसंगा नीरा या विकुराया गणे हरते वापसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परवाई गयो है दान बर सिंहो सेधन्तामिय साय तरंग संघाय धो होए मनो पणमामि पोफेदन्तं दुःखयन्तं दुन्नयन्धिया हरिरविं भग्य शिव मगे कंठ मिसि समी वयं सया दन्तं पणमहे कहे भूये बलिम के सेवा से परिभो हुए बलिम विनी है बम्म है पसरम वढ़ाविय विमल नान बम्म पसरम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो लोये सर्वेसाहुनम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। कुछ प्रश्न आए आदरणीय राकेश भाई साहब ने भेजे हैं मूल में, किनके हैं ये तो नहीं कह सकते हैं और भेजे हैं उन्होंने, तो पहले उन्हें लेकर के फिर अपने विषय पर अपन आते हैं। प्रश्न पहला, मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, चारित्र मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति 40 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। यहाँ प्रश्न
सम्यक्त होने के बाद क्या स्थिति रहती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। दर्शन मोहिनी के उपशम क्षय या क्षयोपशम में सम्यक्त होता, तो दर्शन मोहिनी का तो बंध ही रुक गया। भले उपशम हुआ हो, क्षय उपशम हुआ हो, तो भी क्षय में तो सत्ता से ही समाप्त, पर जब तक उपशम या क्षय उपशम चल रहा तब तक भी बंधन नहीं है। तो फिर क्या है उसकी स्थिति? उस बंधन नहीं, जो पहले का बंधा हुआ है वो सत्ता में पड़ा हुआ। उत्कृष्ट स्थिति स्वयं इन्होंने लिखी ही है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। जघन स्थिति है इसकी 7/7 सागर। जैसे ही 5 लब्धियों के अंतर्गत मिथ्या दृष्टि जीव प्रायोगिक लब्धि में आता है और आयु कर्म को छोड़कर शेष सभी कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो जाती। आगे फिर करण लब्धि में क्रमशः उत्तरोत्तर वह स्थिति कम 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 होती जाएगी। जैसे करण लब्धि पार करके उपशम करण हुआ और बंध पूरा रुक गया, तो अब नया बंध दर्शन मोहिनी का नहीं होगा। जो उपशम की स्थिति चल रही अथवा क्षय उपशम की चल रही, उसमें अधिक से अधिक अंता कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति वाले कर्म हो सकते दर्शन मोहिनी, और कम से कम 7/7 सागर। जब वही जीव क्षय के सम्यक्त की ओर बढ़ेगा तो वो 7/7 सागर की जो स्थिति है वह भी उत्तरोत्तर कम होते होते और पूर्णतः क्षय को प्राप्त हो जाएगी। ये तो चर्चा हुई दर्शन मोहिनी की। अब चारित्र मोहिनी की। चारित्र मोहिनी में अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण और संतुलन, ये 4 चौकड़ी कषाएं मुख्य, दोनों कषाएं भी गौण कर रहे हैं अपन। तो इनमें से अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्यक्षानावरण संतुलन की भी उत्कृष्ट स्थिति तो 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम ही है। इनकी जघन्य स्थिति अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्यक्षानावरण की 4/7 सागर। संतुलन क्रोध की 2 माह है, संतुलन मान की 1 माह, संतुलन माया की 15 दिन और संतुलन लोभ की अंतर्मुहूर्त। जैसे ही सम्यक तो होगा तो अनंतानुबंधी की तो विसंयोजना हो जाएगी अथवा अप्रशस्त उपशम हो जाएगा, तो आगे उसका बंध तो होगा नहीं। पूर्ववत जो उसके निषेक हैं वे अंता कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर से लेकर 4/7 सागर तक रहेंगे, और जब क्षय के समय की तैयारी होगी तो उस समय अनंतानुबंधी की ये स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। ऐसे 5वां गुणस्थान हुआ तो अप्रत्यक्षानावरण की भी 4/7 सागर बची। 6वां 7वां हुआ तो प्रत्यक्षानावरण की भी 4/7 सागर बचे। अब इसके बाद में जब श्रेणी का आरोहण होगा तो खास करके क्षपक श्रेणी के
आरोहण के समय। उस समय अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्यक्षानावरण की जो 4/7 सागर है, वह क्रमशः घटते 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 9वें गुणस्थान के अभेद भाग के अंतर्गत संतुलन क्रोध रूप से क्रमशः परिणमित होगी। और संतुलन क्रोध की है जगन 2 माह, वह मात्र 2 माह रह जाए। इसके बाद संतुलन क्रोध संतुलन मान रूप परिणमित, इसकी स्थिति है 1 माह, तो वो 2 माह की घट के 1 माह। फिर उसका संतुलन माया रूप परिणमन, उसकी स्थिति है 15 दिन, तो वो सब घट के 15 दिन रह जाएगी। और फिर संतुलन लोभ जहां सूक्ष्म हुआ तो 9 में से आगे बढ़ के 10वां गुणस्थान हो जाएगा। और वहां संतुलन लोभ की स्थिति अंतर्मुहूर्त रहेगी। और फिर 10वें गुणस्थान का व्यय होते होते इसका भी क्षय होकर के 12वां गुणस्थान पूर्ण वीतराग दशा वाला, निष्कषाय दशा वाला हो जाता है। इस तरह की इनमें प्रक्रिया होती। अब अगला प्रश्न, तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट जघन्य स्थिति अंतः कोढ़ाकोढ़ी सागर मानी गई है। वह सम्यक दृष्टि होने के बाद ही बनती है, तो इससे अन्य कर्मों की स्थिति का भी अनुमान इतना ही मान सकते हैं क्या? अधिक से अधिक इतना। अंतः कोढ़ाकोढ़ी सागर और कम से कम में अभी जैसा चारित्र मुनि का बताया उसी अनुपात में दर्शनावरण आदि का, जैसे 3/7 सागर, ज्ञानावरण और अंतराय का अंतर्मुहूर्त है, वह उत्तरोत्तर घटते घटते 10वें के अंत में इतना बचेगा। और जैसे ही 10वें का व्यय होगा और इनका भी बनना रुक जाएगा, इस पूर्ववर्त का उदय 12वें तक रहेगा। और 12वें के व्यय होते ही इनका यह पूर्ववर्त स्थिति बंध भी समाप्त होकर चारों घाती कर्मों का अभाव और अनंत चतुष्टय की प्रकटता हो जाएगी। तीसरा प्रश्न, प्रायोगिक लब्धि का स्वरूप। सर्व कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुभाग को घात करके अंतः कोढ़ाकोढ़ी स्थिति में और द्विस्थानीय अनुभाग में अवस्थान करने को प्रायोगिक लब्धि कहते हैं। स्थितिबद्ध प्रथमोपशम सम्युक्त के सम्मुख जीव विशुद्धता की वृद्धि करता हुआ प्रायोगिक लब्धि का प्रथम समय से लेकर पूर्व स्थिति बंध के संख्यात्मक भाग मात्र अंतः कोढ़ाकोढ़ी सागर प्रमाण आयु बिना 7 कर्मों का स्थिति बंध करता है। इन्हें अंतः कोढ़ाकोढ़ी सागर की स्थिति से उत्तरोत्तर संख्यात भाग सभी कर्मों की स्थिति कम होती जाती है, मात्र आयु कर्म को छोड़कर। सम्मिलित होने के बाद अप्रत्यक्षानादि निमित्त तथा अप्रत्यक्षानादि कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति क्या होती? अंतः कोढ़ाकोढ़ी सागर। प्रायोगिक लब्धि में ही जो अंतः कोढ़ाकोढ़ी सागर बची, अब उससे अधिक तब तक नहीं होगी कि जब तक सम्यक सुरक्षित। उत्तरोत्तर गुणस्थान बढ़ेगा तो ये अंतः कोढ़ाकोढ़ी सागर में भी
कमी 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 आती जाएगी और जहां इनके क्षय का अवसर आएगा वहां इनकी जघन्य स्थिति शेष रह गई और उस गुणस्थान का व्यय और इसका क्षय, इस तरह की प्रक्रिया इसमें बनती है। बस इतने ये प्रश्न थे। ये जो स्थिति बताई है गोमटसार कर्मकांड में 127वीं गाथा और 139वीं गाथा के आधार से उत्कृष्ट जघन्य स्थिति का, अथवा ऐसा कह सकते कि 128 से 133वीं और 140 से 143वीं इन 10 गाथाओं में जो उत्तर प्रकृतियों की उत्कृष्ट जघन्य स्थिति का वर्णन है उसके आधार से दिया है। यदि आपके पास बंधोदय सत्व अधिकार विवेचिका नामक गोमटसार कर्मकांड विवेचिका भाग दूसरा हो तो उसके 99 पेज पर और 100वें पेज पर एक सारणी बनी है और उसमें आमने सामने ही उत्कृष्ट जघन्य स्थिति निर्देशित है। मैंने अपनी योग्यता अनुसार समाधान दिया है जिनवाणी के आलोक में। फिर भी यदि और कुछ शंका हो तो पुनः सूचित कर सकते हैं। मैं और प्रयास करके समाधान देने का प्रयास करूंगी। अब अपन अपने मूल विषय पर आ जाएं। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतबले स्वामी द्वारा लिखित छठ खंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा लिखित धवला टीका, उनमें से पहले खंड संबंधी धवला टीका अनुवाद सहित 6 भागों यानी 6 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। उनमें से अभी अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः चलते हुए मंगल संबंधी विविध बिंदुओं पर चर्चा के बाद में मार्गना स्थान और उनके 14 भेदों का अति संक्षिप्त स्वरूप बताने के बाद सत आदि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य और उनका संक्षिप्त स्वरूप बताकर भेद अभेद अपेक्षा से गुणस्थान और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान का सत अनुयोग की मुख्यता से निरूपण करने के बाद में मार्गना स्थानों के भेद प्रभेदों के अंतर्गत गति मार्गना के 5 भेद, इंद्रिय मार्गना के 6 भेद, काय मार्गना के 7 भेद, योग मार्गना के सामान्य से 4 भेद, विस्तार से 16 भेद, वेद मार्गना के 4 भेद और कषाय मार्गना के 5 भेदों पर चर्चा के बाद में अभी अपनी चर्चा ज्ञान मार्गना पर चल रही है। 5 सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान, इस तरह से ज्ञान मार्गना के 8 भेद यहाँ निरूपित हैं। उन पर संक्षिप्त चर्चा के बाद में गति, इंद्रिय और
काय की अपेक्षा से इन ज्ञानों के गुण स्थानों पर अपनी चर्चा चल रही है। इनमें से कल एक इंद्रिय से लेकर के साधन सम्य दृष्टि गुणस्थान साधन सम्य दृष्टि गुणस्थान तक मति अज्ञान और श्रुति अज्ञान होता है, यह निरूपण आचार्य ने किया था। इसको लेकर के शंका समाधान में बहुत गंभीर थे कि जब इनके मन है ही नहीं तो श्रुति ज्ञान कैसे हो सकता, भले मिथ्या सही पर कैसे। बहुत सुंदर समाधान दिया कि मन के बिना भी श्रुति ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है, वनस्पति के तो एकदम स्पष्ट दिख जाती है। ऐसे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि जीवों के भी दिखती है, तो मानने में कहीं कोई समस्या नहीं है। यहां तक अपन चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद 364 पेज पर विभंग ज्ञान यानी कुअवधि ज्ञान, उसकी चर्चा आ रही थी कि विभंग ज्ञान जो कि शनि पंचेंद्रिय को ही होता, असैनी को नहीं। देवनार के तो नियम से सैनी ही होते, त्रियंच यद्यपि असैनी होते हैं, पर असैनी दशा में विभंग ज्ञान नहीं होता है। वो मनुष्य तो सब सैनी ही होते, तो ये सैनी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीवों के और साधन सम्य दृष्टि जीवों के विभंग ज्ञान होता है। यहां तक अपन चर्चा कर चुके थे। अब स्पर्श शंका समाधान 364 नंबर पेज पर 117वें सूत्र के हिंदी के बाद शंका। विकलेंद्रिय जीवों के वह क्यों नहीं होता, वह मतलब विभंग ज्ञान कुअवधि ज्ञान क्यों नहीं होता? समाधान नहीं, क्योंकि वहां पर विभंग ज्ञान का कारणभूत क्षयोपशम नहीं पाया जाता। यानी सैनी पंचेंद्रिय के ही क्षयोपशम की संभावना, उसके पूर्व क्षयोपशम संभव नहीं है। शंका, वह क्षयोपशम ही विकलेंद्रियों में क्यों संभव नहीं? समाधान नहीं, क्योंकि अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय होता। देवनार्कियों के भाव प्रत्यय यानी वो भाव ही उसका कारण बनता। मनुष्य त्रियंचों के गुण प्रत्यय। देवनार्की तो नियम से सैनी पंचेंद्रिय ही, मनुष्य भी नियम से सैनी पंचेंद्रिय। त्रियंचों में अन्य भेद हो सकते हैं, परंतु अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम सैनी पंचेंद्रिय के ही होगा, अन्य के नहीं। परंतु विकलेंद्रियों में ये दोनों प्रकार के कारण नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उनके विभंग ज्ञान संभव नहीं है। इन्हें ना तो वहां भाव प्रत्यय वाला और ना गुण प्रत्यय वाला, इसलिए वहां ये विभंग ज्ञान असंभव। विभंग ज्ञान को भाव प्रत्यय मान लेने पर पर्याप्त और अपर्याप्त इन दोनों अवस्थाओं में उसका सद्भाव पाया जाना चाहिए। इस प्रकार आशंका को प्राप्त शिष्य के संदेह के दूर करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। मैंने अभी प्रश्न कहां से खड़ा किया, ऊपर एक कहा था कि विभंग ज्ञान संगी मिथ्या दृष्टि जीवों के और साधन सम्यक दृष्टि जीवों के होता, चारों गति में। तो ये दोनों गुणस्थान तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों दशाओं में होते। आपने कोई भेद तो डाला नहीं है, तो इसका मतलब पर्याप्त अपर्याप्त दोनों दशाओं में ही विभंग ज्ञान हो जाता होगा, ये शंका। इसका समाधान देने के लिए 118वां सूत्र
364 पेज पर। पज्जत्तानम अथि अपज्जत्तानम नथि। विभंगे ज्ञान पर्याप्तकों के ही होता है, अपर्याप्तकों के नहीं होता। ये हमेशा का ही नियम। यानी जो तीर्थंकर होने वाले जीव, उनको भी जन्म से अवधि ज्ञान होता, परंतु अपर्याप्त दशा में उन्हें भी नहीं। जब पर्याप्त हो जाते हैं तब वहाँ तो नियम से पर्याप्त होंगे, तो अंदर में तो होंगे, तो उसका निषेध कहाँ है? उस अवस्था में नहीं। हाँ, जब तक अपर्याप्त है तब तक नहीं। क्या उपयोग लगाना पड़ता था वो? नहीं, क्षयोपशम तो पहले हो जाएगा, जब काम में लेना होगा तो उपयोग लगाना पड़ेगा। अपने ज्ञान जैसा कि अपने में जानने देखने की क्षमता तो हो गई, तो आंख खोलोगे तो देख पाओगे रूप रंग, और नहीं खोली तो ऐसा हुआ। तो वो जो योग्यता भी प्रकट होगी तो वो पर्याप्त होने के बाद, तो वो जो उपयोग या जैसे अभी आंख खोलने की बात या सोचने याद, उनके भी कुछ चिन्ह विशेष रहते। कुअवधि ज्ञान के नाभि के नीचे और सुअवधि ज्ञान के नाभि के ऊपर। तो जैसे अपने को रूप रंग देखना था तो आंख की ओर उपयोग ले गए, ऐसे उनको अवधि ज्ञान से जानना हो तो उन चिन्ह विशेषों के ओर उपयोग ले जाना पड़ेगा। विभंग ज्ञान है नाभि के नीचे वाले चिन्हों से, तो वहां उपयोग ले जाएंगे, तब वह ज्ञान उपयोगात्मक होगा। जन्म से अवधि ज्ञान हो जाता है या 8 वर्ष के बाद? नहीं, जन्म से, अपर्याप्त दशा में नहीं। तो जैसे अपनी 5 इंद्रिय बताई, वो भी इंद्रिय नहीं आएंगे? उन्हें इंद्रिय नहीं कहेंगे, उसके पीछे 2-3 कारण। पहला तो ये कि वे चिन्ह ऐसे सुनिश्चित नहीं है, किसी के कुछ, किसी के कुछ, किसी के कुछ, और जैसा सम्यक और मिथ्यात्व परिवर्तनशील, यानी अंतर अंतर मौत में बदलता रहता। तो ये चिन्ह भी, यानी मिथ्यात्व हुआ नाभि के नीचे पहुंच जाएंगे, सम्यक हुआ नाभि के ऊपर आ जाएंगे, फिर मिथ्यात्व हुआ फिर नाभि के नीचे, फिर सम्यक हुआ फिर नाभि के ऊपर। नाभि के ऊपर नीचे मत होना चाहिए। तो एक टोंडी होती है ना, टुड़ी क्या बोलते हैं, उसका नीचा और उसका ऊपर। तो ये चिन्ह आदि, चिन्ह मतलब जैसे आंख का लेने अपन, कि अपनी आंख बिल्कुल यहाँ सुनिश्चित, खोले नहीं खोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अन्य अन्य जो हड्डियां आदि, वायुगोला आदि, एक खिसक जाती है, तो कभी इस तरफ हो जाता, कभी इस तरफ। तो जैसे वो वायुगोला खिसक जाता, ये तो अपनी एक प्रकार की बीमारी, उनके ऐसे ही अवधि ज्ञान में सहयोगी बनने वाले चिन्ह खिसकते। चिन्ह भी अनेकों रहते, शंख है, कमल, शंख है, कमल है, कछुआ है, तो बहुत सारी चिन्ह गिनाए हैं। तो वे खिसकते रहते, तो सम्यक तो हुआ तो वे नाभि के ऊपर आ जाएंगे, मिथ्यात्व हुआ नाभि के नीचे आ जाएंगे। के ऊपर दिखाई देते, वो अलग, वो 1008 चिन्ह अलग, एक अवधि ज्ञान वाले, उसके अलग। वो 1008 तो मात्र तीर्थंकर जीव के होने, ये तो देवनारकियों के, अन्य सामान्य मनुष्य प्रेंच के भी, यानी जिनके भी अवधि ज्ञान अथवा कुअवधि ज्ञान है उनके। मिथ्यात्व हो रहा है, हाँ, तो उनके फिर ऊपर स्थायी, पर उसमें भी क्योंकि वो ऊपर वाले भी चिन्ह एक नहीं, जैसे अपनी आंख तो एक ही, तो बस एक ही खोलो या बंद करो, नहीं खोली तो भी आंख यही रहेगी। ऐसा वहां नहीं है, अनेकों चिन्ह होते तो वे ऊपर रहे आएंगे।
अब जिस चिन्ह को लेकर के, जैसे अपनी 5 उंगली ही, कभी हम इसके बल पर भी ये चीज उठा लेंगे, कभी इसके बल पर, तो 5 हो, तो साधारण काम तो किसी के बल पर भी कर सकते। ऐसे वहां जो चिन्ह रहे थे, तो कभी किसी से उपयोग लगाएंगे, कभी किसी से, ये उनमें अंतर पड़ता है। पर चूंकि क्षायिक सम्यक तो हुआ, अब मिथ्या तो नहीं होना, तो अब ये चिन्ह तो नहीं खिसकेंगे, ने हमेशा नाभि के ऊपर ही रहेंगे, पर चिन्ह अनेकों ही। तो कब किसका सहयोग लेकर के अवधि ज्ञान उपयोगात्मक होगा, ऐसा कुछ सुनिश्चित नहीं, जिसका भी सहयोग लेके हो। अब जैसे उंगली का लिया तो हम इसके बल पर भी ये साध सकते हैं, और कभी इसके बल पर, ऐसा वहां होता है, पर वो चिन्ह ऊपर बने रहेंगे। और जहां सम्यक मिथ्यात्व का खेल चलता रहता, तो हमें ऊपर नीचे भी होते रहेंगे। विकलेंद्रियों के उनके क्षयोक्षम की क्षमता नहीं है, संगी पंचेंद्रियों के भी अपर्याप्त दशा में नहीं, और अपर्याप्त दशा वाले कोई भी हो, इन्हें तीर्थंकर होने वाले हों, तो देवनार्कियों के तो है ही, और तीर्थंकर होने वाले हों तो वो भी अपर्याप्त दशा में अवधि ज्ञान नहीं होगा। शंका, यदि देव और नारकियों के विभंगी ज्ञान भव प्रत्यय होता है, तो अपर्याप्त काल में भी वह हो सकता है, क्योंकि अपर्याप्त काल में भी विभंग ज्ञान के कारण रूप भाव की सत्ता पाई जाती। कुछ प्रायोगिक प्रश्न, कि आपने कहा भाव प्रत्यय, यानी वह भाव ही है कारण जिसका, यानी वो देव नारकियों का भाव अथवा तीर्थंकर का भाव, तो वो तो पहले समय से ही मिल गया। ऐसा तो है नहीं कि जब तक अपर्याप्त तब तक वो भाव नहीं है, वो तो पहले समय से ही। तो फिर विभंग ज्ञान भी पहले समय से क्यों? ये प्रश्न। समाधान, नहीं, क्योंकि सामान्य विषय का बोध कराने वाले वाक विशेषों में रहा करते हैं। इस न्याय के अनुसार अपर्याप्त अवस्था से युक्त देव और नारक पर्याय विभंग ज्ञान का कारण नहीं है, किंतु पर्याप्त अवस्था से युक्त ही देव और नारक पर्याय विभंग ज्ञान का कारण है। इसलिए अपर्याप्त काल में विभंग ज्ञान नहीं होता है, यह बात सिद्ध हो जाती है। सामान्य जानकारी भी हो तो भी वो वाक्य तो विशेष ही रहेंगे। इसको अपन ऐसा भी ले सकते, पहले पर्याप्तियों आदि की चर्चा आई थी, जिनके 6 पर्याप्तियों का उदय, उनके भी अपर्याप्त दशा में श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन पर्याप्ति नहीं उदय है। पर्याप्त नाम कर्म का भी है, शनि पंचेंद्री, तो इनका नहीं है। क्यों? क्योंकि तो ऐसे ही यहाँ कि भले ही अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम है, पर जब तक जैसे पर्याप्त तक हुए बिना श्वासोच्छ्वास नहीं होता, मन सक्रिय नहीं होता, वचन सक्रिय नहीं होते, ऐसे ही पर्याप्त हुए बिना अवधि ज्ञान भी उपयोगात्मक नहीं होगा। और ये योग्यता है उनकी। इस तरह से सिद्ध किया कि अशनि पंचेंद्रिय तक तो अवधि या कुअवधि के लिए अवसर ही नहीं है, शनि पंचेंद्रिय के है, पर वह भी अपर्याप्त दशा में नहीं, पर्याप्त दशा में ही होगा। इस तरह पहले और दूसरे गुण स्थान की चर्चा हुई। अब हो तीसरा, चूंकि तीसरे में न मरण न जन्म, इसलिए
अपर्याप्तक वाला बिंदु बनता नहीं, मात्र पर्याप्तक वाला ही बनेगा और ज्ञान को श्रद्धान के अनुसार नाम मिलता। तीसरे में श्रद्धान मिश्र, इसलिए ज्ञान भी मिश्र। इस तरह की चर्चा को कर रहे हैं 365 पेज पर। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में ज्ञान के प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं। सम्मा मिच्छा इच्छिष्ठानि तिन्निवि नानानि अन्नानेन मिस्सामि आभिर्वोहि नानम मदि अन्नानेन मिस्सयम् सुदनानम सुद अन्नानेन मिस्सयम् ओहिनानम विभंगनानेन मिस्सयम् त्रिन्निवि नानानि अन्नानेन मिस्सानि वा इति। इस सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में आदि के तीनों ही ज्ञान अज्ञान से मिश्रित होते, यानी जैसे श्रद्धान मिश्र ऐसे ही ज्ञान भी मिश्र। अभिनिबोधिक ज्ञान मतीय ज्ञान से मिश्रित होता है, श्रुत ज्ञान श्रुतीय ज्ञान से मिश्रित होता है, अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान से मिश्रित होता है, अथवा तीनों ही ज्ञान अज्ञान से मिश्रित होते। यानी सीधा सीधा कि चूंकि ज्ञान को नामकरण श्रद्धान के आधार से मिलता, तो जैसा श्रद्धान वैसा ज्ञान। श्रद्धान मिथ्या तो ज्ञान मिथ्या, श्रद्धान सम्यक तो ज्ञान सम्यक, और श्रद्धान मिश्र तो ज्ञान भी मिश्र। यहाँ चूंकि तीसरे गुण स्थान में श्रद्धान मिश्र, इसलिए ज्ञान भी मिश्र। अब किसका किसके साथ मिश्र? तो उसी जाति का, यानी मति ज्ञान के साथ कुमति का मिश्रण, श्रुत के साथ कुश्रुत का मिश्रण, और अवधि के साथ अवधि का मिश्रण, से पूरे ज्ञान मिश्र ज्ञान। शंका सूत्र में अज्ञान पद का एक वचन निर्देश क्यों किया है? यानी अन्नानेन ऊपर भी था, अन्नानेन अन्नानेन हर एक में, और जबकि है तो तीन तीन बहुवचन होना चाहिए था, एक वचन क्यों? प्रतिशंका। यदि आप कहो कि एक वचन निर्देश क्यों नहीं करना चाहिए, मैंने पहले स्वयं शंका उठाई कि एक वचन का निर्देश क्यों नहीं किया, और फिर वही कह रहा है यदि आप पूछो एक वचन का निर्देश क्यों नहीं करना चाहिए, फिर हम ये कहते क्योंकि अज्ञान तीन। आपने तीन गिना, तो जब तीन है तो बहुवचन आना चाहिए, ना कि एक वचन। क्योंकि अज्ञान तीन है, इसलिए उनका बहुवचन रूप से प्रयोग बन जाता है। इसलिए हम कह रहे कि आपको एक वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, बहुवचन का करना चाहिए था। यहाँ तक ये शंका। अब समाधान नहीं, बहुत सुंदर समाधान। क्योंकि अज्ञान का कारण मिथ्यात्व एक होने से अज्ञान को भी एक मान देने में कोई विरोध नहीं। देखो ज्ञान का अपने आप का थोड़ी कुछ है, मिथ्यात्व के कारण नाम पा रहा, तो मिथ्यात्व एक ही है, इसलिए वो तीनों का ज्ञान एक संग, इस कारण एक वचन का प्रयोग। यानी ये जितना जो भी प्रकरण ज्ञान संबंधी अभी तक आगे, उसमें से मूल जो हमेशा उपयोग में बसाने योग्य चीज,
ज्ञान का कोई सा भी परिणमन न बंध का कारण, न मोक्ष का कारण, न दुख का कारण, न सुख का कारण। कदाचित कहीं उसे बंध मोक्ष का कारण लिखा मिल जाए, सुख दुख का कारण लिखा मिल जाए, तो सबको औपचारिक समझना, यानी श्रद्धान और चारित्र की ओर से वैसा कह दिया। मूल जो ज्ञान है वह मात्र प्रकाश तत्व, न बंध मोक्ष का कारण, न सुख दुख का कारण। तो चूंकि यहाँ उनको मिश्र का वो मिथ्यात्व के कारण, सम्यक मिथ्यात्व के कारण, तो सम्यक मिथ्यात्व मिश्र एक, इसलिए एक वचन कहा प्रयोग किया। शंका, यथार्थ श्रद्धा से अनुविध अवगम को ज्ञान कहते हैं। अनुविध उसके साथ साथ बंधा होता है, संबद्ध, यानी यदि श्रद्धान सही तो ज्ञान सही, श्रद्धान मिथ्या तो ज्ञान मिथ्या, सही चरण से अपन कहें। तो यथार्थ श्रद्धा से अनुविध बंधा हुआ साथ साथ चलने वाला अवगम जानकारी ज्ञान, और अयथार्थ श्रद्धा से अनुविध अवगम को अज्ञान कहते हैं। श्रद्धा गलत तो ज्ञान भी गलत। ऐसी हालत में भिन्न भिन्न जीवों के आधार से रहने वाले ज्ञान और अज्ञान का मिश्रण नहीं बन सकता है। कहां से प्रश्न खड़ा कर रहा, आपका तो ज्ञान और आपका अज्ञान दोनों को मिलकर के बन गया मिश्रण। क्या करे, ऐसा संभव कैसे है? एक का ज्ञान और एक का अज्ञान, तो संभव ही नहीं। समाधान ये कहना सत्य है, क्योंकि हमें यही इष्ट है। हम ये थोड़ी कह रहे कि एक का ज्ञान और एक का अज्ञान और मिलकर के मिश्र हुआ। किंतु यहाँ सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में यह अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। यानी एक का ज्ञान, यानी एक का सम्यक और दूसरे का मिथ्यात्व, ऐसा ग्रहण नहीं करना है। तो कैसा करना, उसे एक एक के ही सम्यक मिथ्या, किसी अपेक्षा सम्यक और किसी अपेक्षा मिथ्यात्व, इसलिए उसका ज्ञान भी मिश्र। किंतु यहाँ सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में यह अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व कर्म मिथ्यात्व तो हो ही नहीं सकता, नाम ही सम्यक मिथ्यात्व है। क्योंकि उससे अनंत गुणीहीन शक्ति वाले सम्यक मिथ्यात्व में विपरीत अभिनिवेश को उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं पाई जाती है। बहुत गजब करता है, क्या कह रहे हैं? यद्यपि वह सम्यक मिथ्यात्व, पर इन परिणामों से किसी भी कर्म का बंध नहीं होता। जरा ध्यान से इसको सुनिएगा। उस गुणस्थान में तो बंध होता है, पर इन परिणामों से नहीं। यानी उस गुणस्थान में जो अप्रत्यक्षान वर्ण आदि कषायों वाली विकृति शेष है, नया बंध उनसे, पर वो जो तीसरा गुणस्थान बना है वह अप्रत्यक्षान वर्ण आदि कषायों के कारण नहीं बना, वह तो सम्यक मिथ्यात्व के उदय के कारण। और वे परिणाम इतने साधारण कि उनसे किसी नए कर्म का बंध नहीं, इतने ही। यानी है मिश्र, सम्यक तो नहीं कहेंगे उसे, पर हीन इतने कि उनसे कोई नया कर्म नहीं बनता, ना स्वयं सम्यक मिथ्यात्व और ना कोई अन्य कर्म। तो फिर तीसरे बंध है कि नहीं? किससे? कि वो जो अप्रत्यक्षान वर्ण आदि कषाय विद्यमान है उनसे। पर तीसरा गुणस्थान अप्रत्यक्षान वर्ण आदि से नहीं बने, वह सम्यक मिथ्या। और इसीलिए
इस प्रकृति को नाम देते जात्यंतर सर्वघाती। जात्यंतर सर्वघाती क्या मतलब? ज्ञान केवल ज्ञानावरण आदि भी सर्वघाती प्रकृति, 5 निद्रा आदि भी सर्वघाती प्रकृति, यानी घाती कर्म की कुल 47 प्रकृतियों में से 21 प्रकृतियां सर्वघाती। ज्ञानावरण में केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरण में 5 निद्रा और एक केवल दर्शनावरण 6, मोहिनी में मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी चतुष्ट, अप्रत्यक्षानावरण चतुष्ट और प्रत्यक्षानावरण चतुष्ट, 12 मिथ्यात्व और साथ में एक सम्यक मिथ्यात्व 14। अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां दीक्षा, तो इस तरह 14 और 6 20 और 1 21, ये 21 प्रकृतियां सर्वघाती। ये जो सम्यक मिथ्यात्व है ये 20 से हटकर, इसलिए इसे कहा जाता जात्यंतर। जात्यंतर अलग प्रकार, नाम भले उसे एक सर्वघाती दे दिया पर सबके जैसी नहीं है, अलग है। तो क्या इसमें भिन्नता? अब इस पर चर्चा। पहली भिन्नता, बाकी 20 प्रकृतियों का बंध होता, इसका बंध नहीं होता। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है तो सर्वघाती, पर इसका बंध नहीं होता। तो फिर कैसे आ गई? कि मूल बंध होता दर्शन मोहिनी का। जब यह जीव पंचलब्धि पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक तो प्रकट करने की तैयारी में होता, उसका निमित्त पाकर दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो जाते, तब फिर मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति सत्ता में आ गई। अब सम्यक मिथ्यात्व सत्ता में, मैंने बंध बिना, मैंने बंधी नहीं थी। अपन ऐसा ले लेना, जैसे अपने घरों में अपन आटा वगैरह पीसते, गेहूं का किया आटा, दलिया, खेत में क्या होता? आटा की दलिया। खेत में तो गेहूं होता। अब आप गेहूं को दलोगे तो आटा हो, दलिया होगा, बीच का एक रवा भी हो जाएगा। खेत में नहीं पैदा होगा, खेत में तो सीधा अखंडित गेहूं पैदा। ऐसे ही बंध मूल में दर्शन मोहिनी का, प्रथमोपशम सम्यक रूपी यंत्र से वो डला गया, तो उसके 3 टुकड़े हो गए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इस तरह से बंध बिना इसकी सत्ता पूरी। इस कारण यह जागते हैं, अन्य की अपेक्षा अलग, एक कारण। अब दूसरा कारण, बाकी जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनमें अनुभाग यानी फल देने की अपेक्षा देवदारू जैसा, अस्थि जैसा और शैलखंड जैसा अनुभाग होता है। घाती कर्म का अनुभाग 4 उदाहरणों से आचार्य ने समझाया, लता, देवदारू लकड़ी, अस्थि और शैलखंड। ये चारों जिनमें हो वेद्यश घाती, और लता भाग जिनमें नहीं हो, शेष 3 जिनमें हो वे सर्वघाती। शेष 20 सर्वघातियों में तीनों प्रकार का, और ये जो सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती, इसमें अस्थि और शैलखंड जैसा अनुभाग नहीं, मात्र देवदारू लकड़ी जैसा, पर वो भी पूरा नहीं, उसका बहुत थोड़ा सा अनंतवा भाग। इस कारण से भी है जागते। ये दूसरा। अब तीसरा, कि बाकी जो सर्वघाती प्रकृति, उनके उदय में जो औदिक भाव होते हैं, उनसे नए कर्मों का बंध होता।
ये जो सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती प्रकृति, इसका उदय तो होता है, उदय में अवधिक भाव भी होते हैं, परंतु इनसे किन्हीं भी नए कर्मों का बंधन नहीं होता, इसलिए ये अलग होता है। तो इसको कहा जात्यंतर सर्वघाती, यानी अन्य सर्वघाती की तुलना में ये एकदम अलग प्रकार की सर्वघाती। इसमें मरण भी नहीं होता होगा। न जन्म, न मरण, न मारणांतिक समुद्घात, पर खैर इनसे कोई कर्म बंध का संबंध नहीं, कर्म बंध का संबंध अवधिक भाव से। तो इसके उदय में अवधिक भाव तो होते हैं, पर इन परिणामों से नया बंध नहीं होता, ये खास ध्यान में रखिएगा। इसे गुणस्थान में तो नया बंध होता है, यानी ऐसा नहीं समझना कि तीसरे गुणस्थान में बंध नहीं होता, तीसरे गुणस्थान में तो बंध होता है, पर तीसरा गुणस्थान जो सम्यक मिथ्यात्व के कारण बना, तो सम्यक मिथ्यात्व रूप अवधिक भावों से नया बंध नहीं। पर तीसरे गुणस्थान में किससे होगा कि बाकी कषाय आदि न विद्यमान, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण आदि, उनसे बंध हो गया। पर जो तीसरा गुणस्थान बना वह अप्रत्यक्षानावरण आदि के कारण नहीं बना, वह बना सम्यक मिथ्यात्व के कारण। तो उसका उदय है, अवधिक भाव भी है, पर उससे नया बंध नहीं है, इस कारण है जात्यंतर। और क्यों नहीं होता? तो उसमें उतनी शक्ति नहीं, अस्थि और शैलखंड जैसी शक्ति तो बिल्कुल नहीं, और देवदारू वाली शक्ति भी पूरी नहीं, अनंतमा भाव यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि उससे अनंत गुणीहीन शक्ति वाले सम्यक मिथ्यात्व में विपरीत अभिनिवेश को उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं पाई जाती। जब विपरीत अभिनिवेश नहीं हुआ तो बंध कैसे होगा? और ना वह सम्यक रूप ही है, क्योंकि उससे अनंत गुणी अधिक शक्ति वाले यथार्थ श्रद्धा के साथ उसका यानी सम्यक मिथ्यात्व का साहिचर्य संबंध का विरोध, यानी पूर्ण निर्दोष श्रद्धा वो भी नहीं। क्यों? क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का उदय चल रहा, तो उसके साथ में शुद्ध परिणमन श्रद्धा उनका हो नहीं सकता। तो ना मिथ्यात्व रूप परिणमन और ना सम्यक रूप परिणमन, इसलिए मिश्र। इसलिए जात्यंतर होने से सम्यक मिथ्यात्व जात्यंतर रूप परिणामों का ही उत्पादक है, अतः उसके उदय से उत्पन्न हुए परिणामों से युक्त ज्ञान इस संज्ञा को तो प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि सम्यक तो है नहीं, क्योंकि उस ज्ञान में यथार्थ श्रद्धा का अन्वय नहीं पाया जाता, अन्वय संबंध साहित्य साथ साथ रहना। और उसे अज्ञान भी नहीं कह सकते, क्योंकि वह अयथार्थ श्रद्धा के साथ संपर्क नहीं रखता है, इसलिए वह ज्ञान सम्यक मिथ्यात्व परिणाम की तरह जात्यंतर रूप अवस्था को प्राप्त है, अतः एक होते हुए भी मिश्र कहा, न सम्यक न मिथ्या, मिश्र। यथावस्थित प्रतिभाषित हुए पदार्थ के निमित्त से उत्पन्न हुए तत्व संबंधी बोध को ज्ञान कहते हैं। अभी मिश्र वाली स्थिति को स्पष्ट कर रहे कि मिश्र किसका है। तो वास्तविक ज्ञान पदार्थ जिस स्वरूप में विद्यमान, बिल्कुल वैसी ही जानकारी को, इसे कहते हैं ज्ञान। और न्यूनता आदि दोषों से युक्त यथावस्थित अप्रतिभाषित हुए पदार्थ को निमित्त से उत्पन्न हुए
तत्व संबंधी बोध को अज्ञान कहते हैं। यानी पदार्थ तो कैसे ही है और हम कैसे ही जान रहे, या कम जान रहे, या अधिक जान रहे, या विपरीत जान रहे, तो वह कहलाएगा अज्ञान। और जात्यंतर रूप कारण से उत्पन्न हुए तत्व संबंधी ज्ञान को जात्यंतर ज्ञान कहते हैं। यानी ना तो इसमें यथार्थ जानकारी है पूरी, और ना पूरी अयथार्थ, कुछ यथार्थ और कुछ अयथार्थ, इसलिए जाति। इसी का नाम मिश्र ज्ञान है, ऐसा सिद्धांत को जानने वाले विद्वान पुरुष व्याख्यान करते हैं। हमारी कपोल कल्पना नहीं समझना, हमें तो जो आचार्यों से मिला वो हमने बता दिया, ऐसा वीर सेन स्वामी कह रहे हैं। हम तो उनकी बात को यहाँ लिपिबद्ध कर दिया। तो इस तरह तीसरे गुण स्थान में मिश्र ज्ञान, यानी पहले और दूसरे में मिथ्या ज्ञान, तीसरे में है मिश्र ज्ञान। पर्यायवाची सिद्धांत, राद्धांत, आगम, मूल सिद्धांत, यानी सिद्धांत में सी उपसर्ग लगा था, राद्धांत में रा उपसर्ग, और द आधा दाव धाव तो वैसा का वैसा जैसा सिद्धांत में था। इस तरह मिथ्या ज्ञान और मिश्र ज्ञान की चर्चा संपन्न हुई। अब सम्यक ज्ञान की 366 पेज पर 120 में सूत्र द्वारा अब ज्ञानों का गुण स्थानों में विशेष प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं। यानी सम्यक ज्ञान के जो 5 भेद हैं, अब उन संबंधी चर्चा। सूत्र 120 में आभिन गोहे नानम शुद्ध नानम ओहि नान मसंजत सम्मा इत्य पहुली जाव खीन कसार बीतराग छदु। आभिनबोधिक ज्ञान, सुर्त ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय बीतराग छद्मस्तक स्थान तक होते। कौन से नंबर? पूरे गिना सकती हो नाम? अपूर्वकरण, अनिर्वृत्तीकरण, सूत्र संग्रह और उपशांतमोह, क्षीणमोह और बहुत अच्छा। ये 14 गुण स्थान, तो ये क्षीण कषाय बीतराग छद्म 12, तो चौथे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक ये 3 ज्ञान। ये आभिनबोधिक पर अपन पहले भी चर्चा कर चुके कि पहले लगभग सर्वत्र आभिनबोधिक नाम ही मिले, चाहे समय सार को लें, चाहे प्रवचन सार को लें, चाहे मूलाचार को लें, चाहे षटखंडागम को लें, उसको मति ज्ञान नाम सबसे पहले तत्वार्थ सूत्र दिया, और वो चूंकि संक्षिप्त छोटा सा, तो वो इतना प्रसिद्ध होगा कि फिर ये नाम गायब हो गया। और ये नाम क्यों दे रहे हैं, उसका कारण कि इससे उस ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। अभी नी बोध, अभी यानी उस पदार्थ के सम्मुख, नी यानी सुनिश्चित, बोध यानी जानकारी, यानी उस पदार्थ की
सम्मुखता पूर्वक जो सुनिश्चित जानकारी होती उसका नाम अभिनिबोध, और अभिनिबोध संबंधी इस अर्थ में अभिनिबोधिक। पर शब्द बड़ा पड़ता है तो अपन तो सुखिया स्वभाव, यदि छोटा शब्द मिल जाए तो बड़े को कौन ले। आचार्य उमा स्वामी देव ने मति शब्द का प्रयोग कर दिया, वो फिर इतना प्रसिद्ध हुआ ये शब्द निकले गया। पर उनके पहले के सभी आगमों में अभिनिबोधिक ही मिले। एक तो नामांतर पर वो अकेला प्रत्यविज्ञान आदि से जुड़ा है, मति व्यापक है, यानी स्मृति अकेले स्मरण से, संज्ञा चिंता आदि तर्क प्रत्यविज्ञान आदि से, व्यापक वह लें कि जिसमें ये सब गर्भित होता है, ऐसा एक मत। अब ये चूंकि चौथी से चर्चा है, मना पड़ेगा छठवीं से, तो मना पड़ेगा छठवीं से 12, इसलिए उसको अलग किया। यहाँ चर्चा चौथे से है, चौथे से मना पड़ेगा होता नहीं, तो छठवीं से होता। इस तरह अभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, तो उच्चारण में भी सावधानी, अवधि नहीं, मूल में क्या बोलते, अवधि, अवधि नहीं अवधि, यानी वह आधा नहीं पूरा, वह आधा किया तो क्या फर्क है। तो अवधि यानी होता समय नहीं, सीमा, लिमिट। अवधि यानी होता समुद्र। तो ये सीमा से हटके समुद्र पे पहुंचते, इसी के लिए तो ध्यान दिलाया, नहीं बोलते होते तो ध्यान क्यों दिलाती। उच्चारण में सावधानी रखें। अवधि आप कहेंगे, अवधि का अर्थ होता समुद्र, अवधि यानी वह पूरा। अपन सावधानी नहीं रखते इसलिए उल्टा उच्चारण चलता रहता, और अकेले उतनी मात्रा से अर्थ में आकाश पाताल का अंतर होता है। देखो ऐसा ले उदाहरण, कल्पना और कल्पना, एक में आधा ला और एक में पूरा ला, बस अकेला आधे ला को पूरा ला किया, अर्थ कितना। और कल्पना, इसको बोल अरे बेचारा कितना कल्पना, भयंकर दुखी, संक्लेश, पीड़ित। तो कहां से कहां पहुंच गए, कहां से कहां, यानी एक में था विचार और एक में भयंकर आर्त ध्यान, इतना अंतर पड़ जाता। इसीलिए उच्चारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ज्ञानाचार के भेदों में सबसे पहला शब्द, आप बिल्कुल सही उच्चारण की, निर्वपामिति भी है ना, बोलिए जरा, उससे बोलिए, बोल, निर्वपामिति, मी में दीर्घ और ती में ह्रस्व, तो चलता रहता उल्टा सीधा कुछ भी, क्यों, अर्थ समझे नहीं, उच्चारण के अर्थ समझ के पढ़ेंगे तो उच्चारण सही। संधि विच्छेद करके भी निहि बपामि इति, इन तीन को मिलकर बना निर्वपामि। ये संधि विच्छेद करके अर्थ समझेंगे तो यथार्थ उच्चारण होने लगे। केवली, केवली
केवली, केवली पढ़ना था, केवली नहीं केवली, यानी वह पूरा। तो आधा कर दिया तो केवली कहा तो केवली यानी होता खप्पर। कच्चे मकान रहते ना ऊपर खप्पर ढाए जाते, बोलचाल में कवेलू अथवा वो उसका ही बिगड़ा हुआ रूप, यानी सर्वज्ञता से हटके खप्पर पर पहुंच जाओगे, इतना अंतर पड़ जाएगा। ये केवली, जयतु, 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 जयतु शास्त्र, जयतु, जयतु नहीं जयतु, या पूरा, या आधा नहीं। आप लोगों के लिए इसलिए बता रहे थे कि क्योंकि आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इन छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान देकर और अर्थ समझा कर, यदि ऐसा उच्चारण किया तो क्या अर्थ हो जाएगा, कहां से कहां पहुंच जाएंगे, यानी सर्वज्ञता से हटके खप्पर पर पहुंच गए। ये इस पर उच्चारण है सबसे पहले शुद्ध। अभी उस दिन कहा था आपसे, मैंने आपसे कहा था आपसे तो समय सार की गाथा वाला घोषणा तो कर दी कि समय सार की गाथाएं याद करनी, पर उच्चारण पहले उच्चारण शुद्ध कर फिर याद करनी। प्राकृत भाषा आती नहीं, आपने कह दिया रटो, तो वे चाहे जैसा रट लेंगे, अर्थ का अनर्थ होगा। तो पहले आप उच्चारण शुद्ध करवाइए, फिर याद करनी, तो सही धारा चलता है। तो इस वर्ष तो बहुत अधिक इसकी आवश्यकता, क्योंकि याद करने के लिए बहुत प्रेरित किया जा रहा है, और उच्चारण वाला अभी तक कोई आई नहीं। जितना वजन याद करने पर दिया जा रहा, तो हमारा एक पीरियड भले हफ्ते में एक सही, पर हम उच्चारण सिखाएंगे, इसका अभी तक कुछ है ही नहीं, किसी में भी नहीं आ रहा। इसलिए अपना अपना दायित्व और अपनी बढ़ जाए, अकेले रटने पर जोर नहीं दे, पहले उच्चारण की शुद्धता, फिर रट। हाँ, तो अभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों असंयत सम्यक दृष्टि से श्रुत ज्ञान का सर्वत्र श्रुत, मत ज्ञान का बड़ा रूप अभिनिबोध, उसका परिवर्तन। अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान का भी वही रूप, मात्र मत ज्ञान का ही। और उसका कारण ये था कि शब्द से ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, तो बाकी ज्ञान का तो शब्द से अर्थ स्पष्ट था, मति में वो अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जो कि अभिनिबोधिक ज्ञान है। इसलिए मूल धारा में अभिनिबोधिक तीनों ज्ञान असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय बीतराग गुणस्थान तक, चौथे से लेके 12वें तक। अब इस प्रशिक्षण का समाधान 367 पेज पर। देव और नार की संबंधी असंयत सम्यक दृष्टि जीवों में अवधि ज्ञान का सद्भाव भले ही रहा, क्योंकि उनके अवधि ज्ञान भाव निमित्तक होता, तो मन देव और नारक पर्याय पाई अपने आप ही वो हो जाएगा। उसी प्रकार देश विरति आदि ऊपर के गुण स्थानों में भी अवधि ज्ञान रहा, क्योंकि अवधि ज्ञान की उत्पत्ति के कारणभूत गुणों का
वहां पर सद्भाव पाया जाता है, यानी दृष्टि संयम आदि विद्यमान, तपस्चरण आदि विद्यमान, तो वहां भी प्रकट हो जाए हमने माना। परंतु असंयत सम्यक दृष्टि, यहाँ तो कोई दृष्टि संयम आदि नहीं, असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच और मनुष्यों में उसका सद्भाव नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि अवधि ज्ञान की उत्पत्ति के कारण भाव और गुण असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच और मनुष्यों में नहीं पाई जाती। भाव तो देवनार की, इनका वो भी नहीं, और गुण दृष्टि संयम आदि असंयत सम्यक में वो भी नहीं। एक सीमा तक तो है। उसको दृष्टि संयम आदि नहीं, यानी जो भी है वो सम्यक तो आचरण, संयम आचरण, संयम में तो असंयम, उसके जो भी है उसका नाम सम्यक आचरण, और वृत्तादि का संबंध है संयम के साथ, संयमाचरण के साथ। शंका, यानी भाव प्रत्यय मनुष्य पर्यंत है ही नहीं, तो देवनार की, और गुण या तो दृश्य संयम आदि है ही नहीं, इनके कैसे? पहले अपन चर्चा कर भी चुके हैं, यहाँ इसलिए नहीं गिनाया कि मनुष्यों में कितने मनुष्य तीर्थंकर, इसलिए सीधे धारा में नहीं गिनाया। अलग से वाले कह देंगे कि तीर्थंकर के भाव प्रत्यय, पर चूंकि विरल, सामान्य में तो नहीं कह सकते। समाधान नहीं, क्योंकि अवधि ज्ञान की उत्पत्ति के कारण रूप सम्यक दर्शन का असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच और मनुष्यों में सद्भाव पाया जाता है। गुण कहा, तो गुण के लिए दृश्य संयम आदि है, इतनी थोड़ी है, सम्यक दर्शन भी गुण है, वो वहां है, उसकी निमित्तता में अवधि ज्ञान हो जाता है। शंका, चूंकि संपूर्ण सम्यक दृष्टियों में अवधि ज्ञान की अनुत्पत्ति अन्यथा बन नहीं सकती, इससे मालूम पड़ता है कि सम्यक दर्शन अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का कारण नहीं। यानी आपने कहा सम्यक दर्शन गुण, वो तो सभी के हैं, चौथे से 12वें तक, तो सभी के अवधि ज्ञान हो जाए, तो सबके तो नहीं, तो इसलिए सम्यक दर्शन कारण नहीं हुआ। समाधान, यदि ऐसा है, मैंने बिल्कुल उसी तरह का तर्क कि फिर आप दृश्य संयम आदि गुणों को कारण मान रहे ना, सभी दृश्य संयम आदि वालों को कहाँ अवधि ज्ञान है? जैसे सभी सम्यक दृष्टियों को नहीं होता, ऐसे सभी संयमियों को भी तो नहीं होता ना, तो वो तो एक जैसा तर्क हो गया दोनों में। यदि ऐसा है तो संपूर्ण संयतों में अवधि ज्ञान की अनुत्पत्ति अन्यथा बन नहीं सकती, इसलिए संयम ही अवधि ज्ञान का कारण नहीं है, ऐसा क्यों ना मान लिया जाए? यानी उसके लिए अलग तरह की योग्यता चाहिए। शंका, विशिष्ट संयम ही अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, इसलिए समस्त संयतों के अवधि ज्ञान नहीं होता, किंतु कुछ के ही होता। समाधान, ऐसे यहाँ लगा लो, संयम सम्यक तो है। यदि ऐसा है तो यहाँ पर भी ऐसा ही मान लेना चाहिए कि असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच और मनुष्यों में भी विशिष्ट सम्यक तो ही अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, पर वो विशिष्ट मतलब अवधि ज्ञान की योग्यता, यानी औपशमिक छाया, औपशमिक छाया नहीं। यानी ऐसा हो सकता है
कि छायक सम्यक दृष्टि के नहीं हुआ हो और औपसमिक सम्यक दृष्टि के हो जाए। इतना ही नहीं, छायक सम्यक दृष्टि उसी भाव से मोक्ष आने वाला और फिर भी उसकी अवधि ज्ञान नहीं होगा, और वह औपसमिक सम्यक दृष्टि जिसके उस भाव से मोक्ष आने की योग्यता ही नहीं उसके हो गए। वो विशिष्टता मतलब विशेष योग्यता, तो सम्यक दर्शन के लिए उसके पास बाद में कुआं क्यों बदल जाएगा, तो ज्ञान में थोड़ी अंतर है। यानी विशिष्ट का मतलब सम्यक तो में विशेषता नहीं, वो पात्र में विशेषता, यानी जिसके अवधि ज्ञान प्रकट करने की योग्यता है उसके। अब चाहे वो अकेला सम्यक दृष्टि हो तो चाहे उसके साथ वृत्तादि वाला हो, दर्शन विशुद्धि हो गई, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा और अवधि ज्ञान नहीं हुआ। कोई एक के दर्शन विशुद्धि नहीं है, अकेला सामान्य सम्यक और अवधि ज्ञान हो गया। विशिष्ट का अर्थ सम्यक दर्शन में विशेषता नहीं, अवधि ज्ञान प्रकट होने की ही पात्र, ये विशेषता। अब वो जिसके वो हो जाए। तो यदि ऐसा है तो यहाँ पर भी ऐसा ही मान लेना चाहिए कि असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच में और मनुष्यों में भी विशिष्ट सम्यक तो ही अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। इसलिए सभी सम्यक दृष्टि त्रियंच और मनुष्यों में अवधि ज्ञान नहीं होता है, किंतु कुछ के ही होता है। ऐसा मान लेने में क्या विरोध आता है, योग्यता। अब वही तीन सम्यक को लेके इनमें से कौन सा विशिष्ट शंका, औपशमिक, छायक और छायोपशमिक, इन तीनों ही प्रकार के विशेष सम्यक दर्शनों में अवधि ज्ञान की उत्पत्ति में व्यभिचार देखा जाता है। जो अपन ने चर्चा की ना, कदाचित छायक सम्यक दृष्टि के नहीं हो और औपशमिक के हो गए, तीर्थंकर प्रकृति बंध रही छायक के और औपशमिक के अवधि ज्ञान हो गया। तो विशिष्ट का अर्थ क्या है? इसलिए सम्यक दर्शन विशेष अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, यह नहीं कहा जा सकता है। समाधान देंगे, ये बात तो संयम में भी लागू पड़ेगी, तो एक सा है समाधान। यदि ऐसा है तो संयम में भी सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, इन 5 प्रकार के विशेष संयमों के साथ और देश विरति के साथ भी अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का व्यभिचार देखा जाता है। इसलिए अवधि ज्ञान की उत्पत्ति संयम विशेष के निमित्त से होती है, यह भी तो नहीं कह सकते। यानी कदाचित देश संयमी के हो जाए और सामयिक संयमी के नहीं हो, ये भी हो सकता। तो बड़ा कौन, देश संयमी कि सामयिक संयमी? तो यहाँ करे वो संयम भी फिर ऐसा ठोस कारण नहीं रहा। कारण क्या रहा? वो समय की योग्यता। बस इनका तो इतना सा कि इनकी विद्यमानता में वो योग्यता विकसित होती, पर इनकी विद्यमानता में योग्यता विकसित तो हो ही जाएगी, ऐसा नियम नहीं। हो तो हो, नहीं हो तो नहीं। कोई भी जीव ने पूछा पूछने वाले जीव को ज्ञान रहता है, ये अवधि ज्ञान।
विशेष सामर्थ्य दी जाती है। चिन्ह विशेष ऐसे दिखाई पड़ते हैं। दिखाई नहीं उनकी एक जो शांत सौम्य मुद्रा। देखो ये ऐसा नहीं, अपन जैसे भी हमें कोई शंका उठी, कौन उत्तर दे सकता किस निर्णय करने के? एक चेहरे पर जो आत्मविश्वास झलकता, गंभीरता झलकती, उससे लगता हाँ ये उत्तर दे। ऐसे चिन्ह कुछ वहां रहते उसके तो ज्ञान का ज्ञान का एक आत्मविश्वास अलग प्रकार का है, उसकी गंभीरता भी अलग प्रकार की है। उछले ज्ञान का आत्मविश्वास गंभीरता है, ये तो अपरापरों में देख इस पर ख्याल नहीं ऐसे नहीं है। तो इसलिए निष्कर्ष से क्या निकला कि जैसा सम्यक्त्व के साथ तो वैसा तो संयम के साथ तो, यानी 3 सम्यक्तों में से किसी के भी हो सकता है, 5 संयमों में से भी किसी के किसके होगा, ये कोई नियामक तो रहा नहीं। इसलिए अवधि ज्ञान की उत्पत्ति संयम विशेष के निमित्त से होती है, यह भी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन और संयम इन दोनों को अवधि ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त मानने पर आक्षेप और परिहार समान है। तर्क वही कि आप कहेंगे होती, आप सम्यक को प्रस्तुत करेंगे, हम उसके बदले संयम को कर देंगे। आपने 3 सम्यक को कहा, हमने 5 संयमों को कह दिया, क्यों नहीं दिया? आक्षेप और तर्क सब समान। शंका, असंख्यात लोक प्रमाण संयम रूप परिणामों में कितने ही विशेष जाति के परिणाम अवधि ज्ञान की उत्पत्ति के कारण होते हैं, इसलिए पूर्वोक्त दोष नहीं आता। यहाँ हम संयम पे भी वैसे घट करेंगे। यदि ऐसा है तो असंख्यात लोक प्रमाण सम्यक दर्शन रूप परिणामों में दूसरे सहकारी कारणों की अपेक्षा से युक्त होते हुए कितने ही विशेष जाति के संयुक्त रूप परिणाम अवधि ज्ञान की उत्पत्ति में कारण हो जाते हैं, यह बात निश्चित हो जाती है। कहना ये चाहते कि तर्क दोनों में एक से, इसलिए सम्यक तो या संयम इनको नियामक कारण नहीं कह सकते, बस इनको तो इतना सा कारण कि इनके होने पर कदाचित तो हो सकता, यदि ये नहीं है तब तो नियम से नहीं होगा, बस इतना सा कारण, पर होने पर हो ही जाएगा, ये नियम नहीं। क्यों? सीधी बात विषय में स्पष्टता लानी होती है ना, इसलिए खोल खोल करके कहते हैं। क्यों? अपन लोगों जैसे रहे होंगे और अपने को सम्यक की जितनी महिमा आती, संयम की आती, वो भी खाली संयम आपने नहीं तो देखिए मैं उदाहरण बुरा नहीं मानता जी। एक अपना जुलूस निकलना, शोभा यात्रा निकलना, तो चूंकि उसको अपन भव्य रूप देना चाहते तो कितने ही चित्र भी निकालना, उसमें एक भगवान महावीर स्वामी का चित्र, वो आप जो कह रही है मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, उसमें कोई ऐसा तो क्यों, मेरा प्रश्न ये है, जब उसकी बोली लगती तो गुरुदेव श्री की चित्र की बोली अधिक में क्यों जाती और उससे भी अधिक बहन, यही उदाहरण क्यों जाता, बस इसीलिए, यानी ये जो है ना, इसीलिए यही तो तर्क दे रहे आचार्य श्री कि आपको सम्यक तो याद आ रहा, हमें सही
आपके मंगलायतन में नहीं होता वो, हाँ, मंगलायतन की बात कर रहा हूँ। और मंगलायतन देश में का भी जिम्मेदारी मेरी ले सकता। मंगलायतन का भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो परिस्थिति देख करके काम बदल जाता है। आपको लगता है पर बाकी तो बाहर, और खास करके आप गुजरात में जाओ, कभी कभी इतना अंतर पड़ जाता बोलियों में। यानी भगवान महावीर स्वामी का फोटो गया मात्र 10,000 रुपये में, और गुरुदेव सीखा लाख तक, इतना कौन यार, बड़ा। वो नहीं लगेगा शायद से भी गुरु गोविंद। ये चर्चा अपनी आ चुकी। यहाँ गुरु मतलब गुरु नाम गुरु अनंत भगवान, और गोविंद यानी सिद्ध भगवान। जब ये नमोकार मंत्र का आयत है ना, तो इसमें ही वो आयत। इसमें मैं कहना चाहूंगा, जैसे आपने हमें पढ़ाया, जितनी अच्छे से हम आपको जानते हैं, और हो सकता है आपको जिनने पढ़ाया मैं उनको नहीं जानता हूँ, तो उनके बारे में कोई मेरे से बोलेगा जितना आपसे मैं परिचित हूँ, या मैं आपके बारे में कह सकता हूँ, कर सकता है, हो सकता है, लेकिन अगर उसमें नहीं होगे, क्यों? क्योंकि वो गुरु जो है, वो ये नहीं बोलूँ उनका कोई अपमान है या कोई है, लेकिन अब चूंकि मैं आपको जानता हूँ, तो आपके संबंध में ज्यादा वाली बात पर है। अब तो कोई कहने लगे अब इनको तो कह रहे हो, लेकिन जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे उनसे बड़े, उनको पहले वो नहीं कर रहे, तो वो नहीं, तो वो बात सही, पर वो कब लागू पड़ सकती है कि जब हम में और आप में तुलना हो, और आप में हो तो कि ना आपने देखा ना इनने देखा, तो अब तो दोनों एक से हो गए। गुरुदेव का तो ऐसा है ना, सब जितनी अभी जो आप गुजरात की बात नहीं देखा, यानी गुरुदेव जी को गए हुए कितने वर्ष हो गए? 80 में गए थे, अब ये 2021 चल रहा है, 41 वर्ष, 41 वर्ष के। नहीं, इसमें जो चर्चा है ना सम्यक और संयम, इसको लेकर के सम्यक, तो क्योंकि शिष्य उठा रहा संयम की ओर से, आचार उत्तर दे रहा सम्यक की ओर कि भाई वही तर्क संयम में, तो वही तर्क सम्यक में, तो उसका आग्रह चल रहा ना कि नहीं संयम होना चाहिए। कुछ भी समझ लीजिए, बहाने ही समझ लीजिए, पर फिर भी इतना कहूंगी, नहीं इतना कहूंगी कि इस दुष्प्रवृत्ति पर विराम अवश्य लगवाओ ना, वहां जाके बैठो, यहाँ पे मैं क्यों लगवाऊंगा? मेरी हैसियत क्या? ये तो आप प्रयास छोड़ दो, या तो आपने तर्क उठाया इसलिए उसके नहीं, आपने विषय आपने उठाया, जिसका विषय तो आगम में लिखा है, इसलिए पढ़ रहे हैं। औचित नहीं है इसका। भाई मैंने अपनी ओर से तर्क उठाया नहीं है, तो शब्द सा पढ़ रहे हैं अपन, तो औचित नहीं है तो अपन वीर सिंह स्वामी से कहें कि आप फिजूल में क्यों ही बढ़ा रहे बात। तो कोई नाम नहीं लिया गुरुदेव का, नहीं भाई, सम्यक तो संयम की तुलना तो बे कर रहे हैं से आप कोई भी चीज डाल दो। इसको लेकर आपने प्रश्न खड़ा किया, जो उसके उसके अंदर वो विषय नहीं था, वो आपने जबरन खड़ा किया। जबरन से आपको लगता है कि ऐसी सही, तो यहाँ सीधा उत्तर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि दोनों का अपना अपना पक्ष। शिष्य कह रहा संयम की मुक्ति, आचार्य कह रहे वही तर्क सम्यक की मुक्तता में। तो ना संयम कारण है ना सम्यक तो कारण, कौन कारण? उसकी पात्र। इसी बीच में आपने कहा समय की योग्यता, समय की योग्यता, समय की योग्यता और उनकी योग्यता, इन दोनों में अंतर है। उनकी उस संबंधी योग्यता एक, हाँ, और तत्समय की योग्यता, तो उनकी में आधार, यानी किन के होगा कि वो सम्यक अथवा संयमी जीव, उनकी योग्यता, और उनके भी कब होगा कि वो तत्समय की योग्यता, यानी कदाचित जीवन भर सम्यक तो संयम बना रहे और अंत में हुआ, यानी सम्यक तो संयम प्रकट हुए 50 साल हो गए,
तब तक अवधि ज्ञान नहीं हुआ, तो 50 साल बाद इसके लिए हो तत्सम। वो जो अवधि ज्ञान हो, जिस जीव को अवधि ज्ञान हुआ उसके लिए कुछ लाभ हानि का कारण है, किसके लिए? किसी के लिए नहीं, ये तो शोक है, यानी ना आत्मानुभव के लिए ना पर के लिए। अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान इनका विषय पुद्गल करना, तो दूसरों के लिए भी लाभकारी नहीं और अपने लिए भी नहीं। हमें तो लाभकारी, हमने पूछा पूरे हो यार, धर्म में लग जाए अपने पूरे हो जाए, तो वो देखो जिसको धर्म में लगना हो वो ना, देश ना लाभकारी नहीं, हो ज्ञान अवधि नहीं मात देश में। क्यों? क्योंकि यदि हमें सुधरना हो तो अकेले पूर्व भाव का ही क्यों, इस भाव का जितना जो भी अपने को स्मरण है वो पर्याप्त नहीं है अपने परिणाम को बदलने के लिए। लेकिन कहानियां ऐसी आती कि उन्होंने प्रदीक्षा ले ली, पूरे भाव जान के भी ऐसा हुआ, धर्म में लग गए, या मुनिदास से पर ऐसे भी तो उदाहरण मिलते ना कि जिनने दीक्षा नहीं ली और संसार बढ़ा लिया। तो जिनने लिया उनके लिए तो लाभ का कारण। लाभ वो वाला बिंदु थोड़ी लाभकारी रहा, वो योग्यता रही, क्योंकि वो बिंदु तो दोनों की एक सा बना, यानी जो और पतित हो गए उनके लिए वो भूतकाल ही बताया था, तो जो सुधर गए उनके लिए भी भूतकाल बताया, एक सुधर गए एक पतित हो गए। हाँ, इसका मतलब वो थोड़ी कारण बना, वो योग्यता कारण थी, यानी जिसके सुधरने की योग्यता थी तो उनने उससे सही लाभ लिया, जिनके बिगड़ने की योग्यता थी तो उसमें तो उल्टा लगता है, इससे अच्छा तो नहीं बताया होता तो अच्छा रहता। एक प्रश्न आया है, तीसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कसाय किस रूप में रहती है, क्योंकि उदय तो दूसरे गुण स्थान में आएगा। अनंतानुबंधी अनुदय, अनुदय अनंतानुबंधी रहती है लेकिन उदय नहीं। तो यही स्थिति मिथ्यात्व, मिथ्यात्व अनुदय, यानी मात्र सम्यक मिथ्यात्व का उदय, सम्यक प्रकृति भी अनुदय, यानी अनंतानुबंधी मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन सबका अनुदय और सम्यक मिथ्यात्व का उदय, और उसके साथ ही अप्रत्यक्ष अनावरण आदि का भी उदय चल। यानी कहना ये चाहती कि उस ज्ञान के चक्कर में ज्यादा मत उलझना, ना लाभ ना हानि, तो जिसको लाभ लेना होगा वो तो थोड़े से भी ले लेगा, और नहीं लेना होगा तो कितना ही बताना, तो उल्टा हुआ होगा। मारीची का भविष्य बुरा बताया था, तीर्थंकर हो गए, नहीं तो खुशी से नाच उठना था ना, अरे हम तीर्थंकर बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे, उल्टा। यानी ज्ञान से योग्यता के विकास का संबंध नहीं, ये तो जिसकी योग्यता विकसित तो हो जाए तो उपचार से ज्ञान तक कह देंगे, अन्यथा उल्टा भी कहेंगे, इससे अच्छा तो नहीं बताया होता तो अच्छा रहता, कम से कम वो विरोध तो नहीं कर रहा था, पता लग गया तो और विरोध करने लगा। ज्यादा बता दिया कि आपके समान कोई तीर्थंकर होने वाला है, भी बोल देते कि हाँ ये तेरा बेटा होगा, तो वो तो उन्होंने 2400 बताई, 2400 तो इतना बताते तो पुनः प्रश्न खड़ा होता ना कि कब होगा, क्योंकि फिर तो और जिज्ञासा नहीं, सब कोई जैसे कहे, कोई ज्योतिषी आए, इतनों में से कोई प्रधानमंत्री बनेंगे कि हाँ बनेंगे, ये बनेंगे, तत्काल प्रश्न क्या, बस ये, यानी सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं ना, तो वैसे पूरी योग्यता बढ़ती जाती, तो निष्कर्ष ये कि ज्ञान के चक्कर में ज्यादा नहीं उलझना, और अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान तो ये एकमात्र शो की वस्तु, ना उसका अपने लिए लाभ ना पर के लिए, क्योंकि उसका विषय ही इसलिए कि मात्र पुद्गल विषय बनता। अरे आप अवधि ज्ञान की बात कर रहे हैं, परिहार विशुद्धि संयम, यदि अनिवार्य होता
तो उसके बिना फिर मोक्ष नहीं होना चाहिए था। परिहार विशुद्धि संयम भी मात्र शो की वस्तु। तो विशुद्धि बढ़ गई, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो भी मोक्ष आने में कोई अंतर नहीं पड़ना। नहीं, वो तो अनिवार्य है। लेकिन केवल ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष नियम से नहीं होगा। लेकिन उससे इतना बेनिफिट तो उसको नहीं हुआ। नहीं तो उसका तो अभिनव भाव संबंध है। केवल ज्ञान नहीं होगा तो नियम से मोक्ष नहीं होगा, और अवधि ज्ञान मना पड़ेगा, वो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। ऐसे सामायिक छेदोपस्थापना, सूक्ष्म सांप्रदाय, यथाख्यात, ये संयम नहीं होंगे तो नियम से मोक्ष नहीं होगा। और परिहार विशुद्धि हो तो हो, नहीं हो तो नहीं, मोक्ष हो जाएगा। यानी इनका ना लाभ ना हानि, इसलिए शो की वस्तु। ठीक है, विशुद्धि बढ़ गई, जग गए तो जग गई योग्यता। और मोक्ष में कोई लाभ हानि नहीं, ये सब इनको नहीं हुआ इसलिए मोक्ष रुक गया ना, और इनको हो गया तो जल्दी मोक्ष हो जाएगा ना। केवल ज्ञान अनिवार्य, उसके बिना मोक्ष नहीं। केवल ज्ञान होगा तो मोक्ष हो गई। हाँ, और नहीं हुआ तो नियम से नहीं होगा। वो दोनों तरफ से अनुभव व्यतिरेक दोनों, पर इनमें दोनों का ही अभाव। हो गए तो मोक्ष हो ही जाएगा इसकी गारंटी नहीं, नहीं हुआ तो मोक्ष नहीं होगा इसका भी नियम नहीं। तो ना अन्वय ना व्यतिरेक। तो मोक्ष मार्ग भी होगा, संयमी भी होगा, भावना भी संतुलन होगा, ये सारे क्यों लगाई? उसका कारण ये कि इतनी विशुद्धि हो फिर ये ज्ञान प्रकटे तो पचा पाएगा, अन्यथा क्या होगा? अभी आपके चेहरे पे दिख जाए ना कि मेरे प्रति आप गुस्से से देख रहे, तो उतने में कैसे आग बबूला हो जाते, और आप मेरे संबंध में मन में कुछ सोच रहे ये पता लग जाए तो क्या होगा? यानी फिर तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो बढ़िया है ऐसे कषाय वालों के नहीं होता सोई अच्छा, कम से कम साथियों से जी तो रहे। तो जो इतने वीतरागी हो, कुछ भी जानते रहे पर उनके ऊपर कोई शिकन भी नहीं है, इसके लिए वो सारा ज्ञान पचा लेंगे। अपन तो पचा ही नहीं पाते। आंख भी ऐसे उठा के कोई देख रहा हो ना, कितने आंख बबूला हो जाते, ए गड़बड़ नहीं करना, आंख निकाल देंगे, ये ऐसे तक आप शब्द बोलते, ये हालत है। ये बताने के लिए कि ज्ञान पचाने के लिए पहले अपनी वीतरागता प्रकट हो तो ज्ञान का विकास अच्छा रहेगा, अन्यथा और ज्यादा आकुलता होगी। प्रश्न क्या? तो यहाँ दोनों को बराबरी से ले लिया कि ना सम्यक तो कारण और ना संयम कारण, उस समय के उन जीवों की योग्यता। नियामक कारण तो नहीं है, कोई कारण है, कोई किसी कारण है। बस इतना सा कि यदि होगा तो इन जीवों के हो, बस इतना। यानी संयम और सम्यक्त के बिना वाले जीवों के अवधि मना पड़ेगा नहीं, अवधि तो हो सकती है, वो कुअवधि। ये सम्यक दृष्टि को हो, सही ना हो, हाँ तो अवधि होगा। हाँ तो सम्यक अपन तो सामान्य दोनों की चर्चा करते हैं, मिथ्या दृष्टि के कुअवधि हो, बस इतना सा कि होगा तो इनके होगा, पर हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं। हो गया तो कोई लाभ मिल जाएगा ये भी नहीं, नहीं हुआ तो कोई हानि हो जाएगी, मोक्ष मार्ग में पीछे हो जाएंगे ये भी नहीं। हाँ ऐसा भी नहीं, हाँ पर केवल ज्ञान के साथ नहीं लगेगा ऐसा, वो अनिवार्य।
मैंने तीर्थंकर ये ऐसा हो जाए तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, कोई लाभ हानि नहीं, पर केवल ज्ञान। जिस जीव को बहुत बड़ी है, हाँ ये और हो गया। श्रेणिक राजा वज्रसम नारद शरण वाले थे, नरकायु नहीं बांधी होती उसी भाव से मुक्त हो सकते थे, नरकायु बांध लियो के साथ में तीर्थन करते थे बांध 84,000 वर्ष करो तो जाए फिर मुस्कुर में आए, फिर ये संयोग को भी होता है। ये बात तो सही है, लेकिन सम्यक दृष्टि को भी होता है, संयम हो या नहीं हो तो भी चल जाएगा, ऐसा भी तो लगा सकते। इसमें शंकाकार का क्योंकि ये गुण प्रत्यय नाम है ना उसका, की बात कर रहा हूँ, गुण किसे कहना, शंकाकार का कहना कि दृश्य संयम आदि है ना ये गुण, सम्यक दृष्टि को वो तो आचार्य ने कहा कि सम्यक दर्शन भी तो गुण है ना, अकेले वृत्तादि गुण थोड़ी। बीच में संयम का ले लिया तो सम्यक दृष्टि को भी थोड़ी करता नहीं उसका हो सकता है। और ये बात आ गई बहन जी की मेरी चर्चा में, ये बात आ गई कि संयम का सम्यक दृष्टि को हो सकता है, उसमें संयम की कोई आवश्यकता नहीं। पर चूंकि गुण नाम दिया नहीं उसको लेके शंकाकार को लगा सम्यक तो कोई गुण है ही नहीं वृत्तादि, तो आचार्य ने कहा कि सम्यक तो गुण नहीं, ये कहां से निकाले, जैसे वृत्तादि वैसे सम्यक दोनों गुण, जैसे सम्यक्तियों को सभी को नहीं होता वैसे सभी संयमियों को भी नहीं होता, तो वो बात तो बराबरी पे आ गई। और जैसे सम्यक्तियों के हो सकता तो वैसे संयमियों के भी हो सकता, तो वो भी बराबरी पे आ गई। तो मूल क्या कि योग्यता, बस इतना इस सम्यक्त्व या संयम इनकी विद्यमानता में ही होगा जब भी होगा तब, पर इनके कारण होगा ऐसा नहीं, उसके लिए विशेष नहीं। तो इस तरह से असंख्यात लोक प्रमाण सम्यक दर्शन परिणामों में दूसरे सहकारी कारणों की अपेक्षा से युक्त होते हुए कितने ही विशेष जाति के सम्यक रूप परिणाम, वो विशेष जाति योग्यता, विशेष जाति मतलब औपसमिक छायक आदि नहीं, अवधि ज्ञान की उत्पत्ति में कारण हो जाते हैं, यह बात निश्चित हो जाती है। अब मना पड़ेगा, अब मना पर्याय ज्ञान के स्वामी के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं 368 पेज में 121 में सूत्र, मन पज्जो नानी पमत सन्नद पहुड़ी जाव खीन कषाय भीद राग छद्म, मनः पर्याय ज्ञानी जीव प्रमथ संयत से लेकर क्षीण कषाय विहित्राग छदमस्त गुणस्थान तक होते, छठ में से लेके पर्याय और पर्यायी में ऊपर रख दीजिए, पर्याय और पर्यायी में अभेद की अपेक्षा से मनः पर्याय ज्ञान का ही मनः पर्याय ज्ञानी रूप से उल्लेखित किया, यानी वो जीव और मना पर्याय रूप से उसका परिणमन, तो मना पर्याय रूप से परिणमन एक पर्याय, वो जीव पर्यायी, इनको अभेद करके उस जीव को ही मना पर्याय ज्ञान ही कह दिया। अब इसको लेकर के शंका समान की चर्चा भी
विनाशक